वेलकम टू जेईई एजुकेशन। लास्ट वीडियो में आपको जो ये थर्ड चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स, उसका हमने एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरा एक्सरसाइज भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया था। आज मैं आपको शुरू करूंगा एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। यानी दो ऑड नंबर का जब आप सम फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा। सिमिलरली जब दो इवन नंबर का सम फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ऑड नंबर के बारे में समझाता हूँ। जब हम दो ऑड नंबर का सम निकालते हैं तो द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ए इवन नंबर। ये तो मैं एज ए स्टेटमेंट लिख दिया। इसको आप ऑलवेज ए इवन नंबर ने एन लिख लो, आप एन इवन नंबर। ये तो मैंने एज स्टेटमेंट आपको लिख दिया। इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शो कर देता हूँ। मान लो ऑड नंबर हमारा 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। दोनों को आपको प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 क्या है हमारा, 4 हमारा इवन नंबर है। सिमिलरली अगर हमने 5 ले लिया, 5 में अगर आप 7 प्लस कर लो, अब देख रहे हो 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। दोनों का प्लस करोगे तो 12 आएगा। 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है। यानी पहला स्टेटमेंट जो हमारा हो गया, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर, वो ट्रू हो गया। यानी जब भी आप दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, जो आंसर आएगा, वो ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है यानी बी पार्ट, उसमें आपको ये बताना है कि दो इवन नंबर का सम क्या आएगा। द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यानी इवन नंबर का भी सम इवन ही होगा और ऑड नंबर का भी सम ऑलवेज इवन ही होगा। इसका भी आप एग्जाम्पल करके दिखा दो थोड़ा। जैसे हमने ले लिया 4 + 6, दोनों इवन है और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 10 आएगा, वो भी इवन है। अगर आप 12 ले लो, 8 ले लो, ये भी दोनों इवन है। दोनों को आप प्लस करोगे, इसका भी सम जो 20 आएगा वो भी हमारा इवन नंबर है। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद उसका रिजल्ट, उसका आंसर कि वो ट्रू है या फॉल्स है समझ में आता जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कि 3 ऑड नंबर का जब हम सम निकालेंगे वो इवन होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये तो चेक करके आपको देखना पड़ेगा कि ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। तो आप चेक कर लो। कोई 3 ऑड नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया 1 + 3 + 5। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इवन नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फॉल्स। ए पार्ट का आंसर होगा फॉल्स। कैसे होगा मैंने करके दिखा दिया आपको। अब इसी का जब सेकेंड पार्ट आप देखोगे, उसमें कह रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी 2 नंबर जो हमारा है वो ऑड है, हम यहाँ भी ऑड ले लेते हैं 1 + 3, और एक नंबर जो है हमारा वो इवन है। क्या आ जाएगा ये आंसर 6 आ जाएगा। 6 आंसर हमारा क्या होगा, वो इवन नंबर होगा।
तो जो स्टेटमेंट इसमें है वो ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो ये ट्रू आ जाएगा, तो हम ट्रू लिख लेंगे, बी पार्ट का आंसर ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली जब आप सी पार्ट करोगे, सी पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो हम करके चेक कर लेते हैं, 1 × 3 × 5, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15। 15 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। कैसे पता चला आपको 15 ऑड नंबर होता है? इसमें आप 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से तो इवन नंबर होगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा। 15 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए 15 ऑड नंबर है। और हमारा जो सी पार्ट का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि इफ एन इवन द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। इसको ट्रू लिख लेंगे हम। अब जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर 2 से इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट जो होगा वो ऑलवेज ऑड नंबर होगा, ऐसा कह रहा है। हम चेक कर लेते हैं। मान लो अगर इवन नंबर हमारा 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, ये तो ऑड नंबर है। एक और चेक कर लेते हैं, 4 अगर हमने नंबर ले लिया, उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2। हम देख रहे हैं एक बार 1 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, यानी एक बार ऑड नंबर आ रहा है, एक बार इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो डी का स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, ऑलवेज ऑड नंबर नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? डी पार्ट में फॉल्स लिख लेंगे। इसका मैंने एग्जाम्पल सिर्फ बोल दिया, चाहो तो इसको करके भी दिखा सकते हो। 4 / 2 इक्वल्स क्या आ गया? 2 आ गया, जो कि 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। अब इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट में फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में और प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था। तो उसमें भी मैं बताया था कि सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर नहीं होते हैं। एक 2 ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन भी होता है। ओनली इवन प्राइम नंबर है वो है 2। तो ई का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा आप समझ गए, क्योंकि सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर नहीं है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। अब नेक्स्ट जो एफ है, एफ में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है। ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्राइम नंबर के कम से कम ने प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते ही होते हैं। प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। जबकि इस स्टेटमेंट में गिवन है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, इसीलिए ये फॉल्स होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में क्वेश्चन में आप देखोगे कह रहा है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स जो होगा ऑलवेज इवन होगा। ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? आप चेक करके देख लो। अगर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 हमारा क्या है? 5 जो है हमारा वो इवन नंबर नहीं है। 5 जो है वो ऑड नंबर है। इसीलिए जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर जी में वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा एच। एच में ध्यान से देखोगे तो एच में क्या कह रहा है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक्सप्लेन किया था कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और ये ओनली 1 प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर।
तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि एक नंबर ऐसा भी है जो कि कंपोजिट नहीं है, वो है 2। 2 क्या है? इवन नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। और इसका जो लास्ट है, लास्ट का जो स्टेटमेंट है, लास्ट में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये होगा आपका ट्रू होगा। एग्जाम्पल दे के दिखा दो कैसे ट्रू होगा। 2 मल्टीप्लाई अगर हम 6 कर लें तो 12 हो जाएगा। और 12 क्या है? 12 इवन नंबर है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि 2 इवन नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही होगा। और भी कोई एग्जाम्पल देके आप देख सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब ध्यान से देख रहे हो कि 13 और 31 दोनों क्या है? प्राइम नंबर ही हैं, और दोनों में 2 ही डिजिट यूज हो रहा है, वो है 1 and 3। ऐसे आपको बहुत सारे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं अप टू 100, यानी 100 से पहले, जिसमें डिजिट सेम यूज हो और वो दोनों क्या हो? वो दोनों प्राइम नंबर भी होना चाहिए। वो सारे पेयर आपको ढूंढने हैं अप टू 100। एक पेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही है 13 और 31। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पेयर ढूंढोगे वो होगा 17 और 71। ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर ही होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट पेयर जो होगा वो हो जाएगा 37 एंड 73। इसे भी आप ध्यान से देखोगे 37 और 73 दोनों प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये किसी और टेबल से या किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। ये दोनों नंबर आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ यानी अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। उसके बाद एक पेयर और है, वो है 79 एंड 97। 79 और 97 भी वैसे ही 2 नंबर है जो जिसमें 2 ही डिजिट 7 और 9 यूज हो रहा है, और दोनों प्राइम नंबर हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो कंप्लीट हो रहा है। अब जो आप 2 क्वेश्चंस अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी 20 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और जो कंपोजिट नंबर आ रहे हैं उसको आपको सेपरेटली करके दिखाना होगा। तो प्राइम नंबर्स जो 1 और 20 के बीच में आते हैं, पहले हम वो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। प्राइम नंबर अब तक आप समझ गए होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स जो 1 और 20 के बीच में होंगे वो कौन कौन होंगे? प्राइम नंबर्स क्या होता है? द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। या ऐसे आप कह सकते हैं कि जो नंबर किसी टेबल में नहीं आता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो लेस देन 20 यानी 20 से पहले जो प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये आपके हो गए सारे प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अब हम कंपोजिट नंबर्स, लिखने जा रहे हैं। कंपोजिट नंबर जो लेस देन 20 है,
इसके बाद जो भी नंबर बच रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 जो नंबर होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 के ना तो 2 फैक्टर होते हैं ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, दैट इज़ 1 इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर इस 1 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर हमने ऊपर लिखा है उसके बाद जो बच रहे हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। 2, 3 के बाद जो नंबर आता है वो होता है 4। 4 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। 6 भी हो जाएगा। 6 के बाद क्या होगा? 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10, 12, 14, 15। 15 के बाद क्या हो जाएंगे? 15 के बाद 16 भी हो जाएंगे, और 16 के बाद एक ही नंबर बचेगा, वो होगा 16 एंड 18। ये सारे के सारे नंबर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जो नंबर किसी दूसरे के टेबल में भी आ सकते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, वो सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की और जो कि स्क्रीन पे आपको पहले से दिख रहा है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन है। तो 1 और 10 के बीच जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5 एंड 7। तो हमें सारे नंबर, हमने एक्चुअली सारे नंबर लिख लिया जो लेस देन 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमें वही नंबर खाली बताने थे जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हैं। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? तो सिर्फ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ये में लिखना था। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स हो गया 7। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, इस नंबर को 2 नंबर का सम में लिखना है और दोनों को दोनों नंबर क्या होने चाहिए? ऑड प्राइम्स होने चाहिए। जैसे ए पार्ट है 44, 44 के बदले आप क्या लिख सकते हो? 44 के बदले आप लिख सकते हो 41 प्लस 3 लिख सकते हो, क्योंकि 41 भी क्या है? ऑड है। 3 भी क्या है? ऑड भी है और प्राइम भी है। अब नेक्स्ट जो है, चाहो तो इसको आप 37 प्लस 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि 37 और 7 मिलकर भी 44 होते हैं, और 37 और 7 दोनों के दोनों ऑड प्राइम नंबर्स ही हैं। इसी का जब आप बी पार्ट्स करोगे, बी पार्ट्स में है 36। 36 में क्या लिखेंगे हम? 31 प्लस 5। सिमिलरली सी में जो कि 24 है, 24 में भी हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों नंबर ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो हो जाएगा 19 प्लस 5। और इसका जो लास्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट है वो है 18। 18 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 11 प्लस 7 लिख लो आप, या 13 प्लस 5 भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि हम 11 प्लस 7 ही लिख सकते हैं, 13 प्लस 5 भी हो जाएगा, क्योंकि 13 भी ऑड नंबर है और 5 भी ऑड प्राइम नंबर ही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं जिसके डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो पहला जो हमारा पेयर होगा वो हो जाएगा 3 एंड 5। ध्यान से देखोगे तो दोनों प्राइम नंबर है,
और दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे उसके डिफरेंस जो होंगे वो ऑलवेज 2 ही होंगे। नेक्स्ट पेयर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 41 एंड 43। ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का डिफरेंस 2 होगा। हमें 3 पेयर्स निकालने, 2 पेयर्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा अगर इधर 71 ले लेंगे तो 71 एंड 73 हो जाएगा। इन दोनों का भी सम क्या होगा 2 होगा। 2 प्राइम नंबर्स व्हिच डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स नंबर किसको कहते हैं, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime। ट्विन प्राइम के अगर एग्जाम्पल लिखने आएगा उसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हो 3 and 5, 41 and 43 और 71 and 73। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कुछ नंबर्स गिवन है, इन टोटल 4 नंबर्स गिवन है। हमें बताने हैं कि इसमें से कौन कौन से नंबर्स हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के बारे में आपको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में भी, कि नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर और यू कैन से नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसमें हमें ये पता करना है कि जो भी नंबर हैं उनके कितने फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे तो वो नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे 21 है, फैक्टर निकालना भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में समझा दिया था। 21 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 और 23। इसका मतलब क्या हुआ कि 23 के मात्र 2 ही फैक्टर हैं, देयरफॉर 23 इज ए प्राइम नंबर। ट्वेंटी थ्री के 2 ही फैक्टर हैं 1 और 23, इसीलिए 23 क्या होगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। इसका जब आप बी पार्ट करोगे 51, इसका अगर आप फैक्टर देखोगे 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, 1 तो सबका फैक्टर होता है। 51 जो है वो 3 से भी डिवाइड होते हैं, 17 से भी डिवाइड होते हैं और 51 से भी डिवाइड होते हैं। तो ये जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 51 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर है। ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो नंबर जिस नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो सब के सब नंबर प्राइम नंबर तो नहीं होते हैं लेकिन वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसी का सी पार्ट है, जरूरी नहीं कि हमें लिखना ही पड़ेगा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन कौन प्राइम नंबर है। जो है उसमें लिखेंगे कि यस दिस नंबर इज ए प्राइम नंबर, नहीं है तो नॉट ए प्राइम नंबर। इसका जब सी पार्ट करोगे, सी पार्ट में है 37। 37 का अगर आप फैक्टर निकालोगे, इसका भी फैक्टर ओनली 2 फैक्टर होगा 1 एंड 37, देयरफॉर 37 इज ए प्राइम नंबर। ये भी समझ में आएगा एक प्राइम नंबर क्यों हुआ, क्योंकि इसके ओनली 2 फैक्टर हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 26। 26 का अगर आप फैक्टर ढूंढोगे तो इसका 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा और 26 हो जाएगा। देयरफॉर 26 इज नॉट ए प्राइम नंबर because it has more than 2 factors, therefore 26 is a composite number। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो। उस क्वेश्चन में कह रहा है
कि राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। 100 से पहले कोई 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हमें ढूंढना है जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो ऐसे नंबर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, वो भी 1 से 100 के बीच में का रहा है। तो ऐसा एक ही बार मौका मिलेगा आपको 1 से लेके 100 के बीच में, जब आपको 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मिल जाएंगे जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। एक बार आप कर लोगे तो नंबर्स आपको याद भी हो जाएंगे। वो नंबर हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ध्यान से देखोगे ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आ गए। 7 के 7 जो कंपोजिट नंबर्स हैं। आप सोच रहे हो कंपोजिट में कैसे समझोगे कंपोजिट नंबर है, ये तो आपको पता है कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। चाहो तो इसके फैक्टर आप लिख के भी दिखा सकते हो, हालांकि आंसर तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करने थे, ऐसे नंबर जो कि कंजिक्यूटिव हो और सबके सब कंपोजिट हो, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो। ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 90 क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि 90 के जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 फैक्टर हैं। 1 तो इसका फैक्टर है ही, 2 भी है क्योंकि 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, 9, 10, 15, 18, 30, 45 एंड 90। इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 90 के बाद अगर आप 91 पे जाओगे तो 91 के भी जो फैक्टर होंगे, जरूरी नहीं कि सब फैक्टर करके आप क्वेश्चन में दिखाओ, मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। 91 के हो जाएंगे 1, 7, 13 एंड 91। इसके बाद जब आप 92 के फैक्टर्स निकालोगे, 92 के भी फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 23, 46 एंड 92। 92 के बाद जब आप 93 पे जाओगे, इसके भी फैक्टर होंगे 1, 3, 31 एंड 93। जब आप 94 का फैक्टर फाइंड आउट करोगे, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा ही होंगे, 1, 2, 47 एंड 94। 94 के बाद जब आप 95 पे जाओगे, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा ही होंगे, 1, 5, 19 एंड 95। लास्ट में जब 96 आप देखोगे, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 और लास्ट में 96। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 90 से लेकर के 96 तक जितने भी नंबर हैं, सबके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन में सारे करके हम दिखाएं ही, मैं तो आपको समझाने के लिए दिखा दिया। चाहे तो इसको आप ओमिट भी कर सकते हो, सिर्फ आप जो नंबर हैं 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स जिसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, वही करके आप दिखा दो। और अगर अब तक भी आपने मेरा चैनल JEE एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। और ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन सेकेंड लास्ट था। सेकेंड लास्ट भी, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 10 आपको समझाऊंगा, वो सेकेंड लास्ट का जो
एक थोड़ा कॉमेडी हो गया, मैंने ध्यान से देखा ना, अभी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, यानी क्वेश्चन 12 तक हैं टोटल। सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन 10 में कह रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इसमें आपको शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट इसका 21 है। ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करो जिसका सम 21 होना चाहिए और वो तीनों को तीनों जो नंबर हो वो ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे हमने 3 ले लिया, 7 ले लिया, 3 + 7 10, 10 + 11 21 हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट है 31। 31 में भी यही काम करना है आपको। 5 + 7 12 हो जाएगा। 12 में कितना प्लस करोगे, 31 होगा। 19 प्लस कर लो आप, तीनों को तीनों ऑड नंबर हैं। इसी तरह से इसका सी पार्ट 53 है। 53 में भी यही ध्यान रखना है हमें कि 3 नंबर का सम होना चाहिए और वो तीनों के 3 जो नंबर होने चाहिए वो ऑड नंबर होने चाहिए। 3 + 19 + 31, जरूरी नहीं यही नंबर, जो भी नंबर आपको मिले, लेकिन ये ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों नंबर ऑड ही होने चाहिए। 61, 11 + 19 + 31। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 का जो चारों पार्ट था वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या कह रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। 20 से कम वाले हमें पेयर बनाने हैं नंबर्स के, प्राइम नंबर्स के, जिसका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 के। जैसे एक 3 + 7 आप कर लो। 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। 10 क्या है, 5 से डिविजिबल हो। ऐसे ही हमें पेयर बनाने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हो गया 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 and 3। दूसरा आंसर हो जाएगा 2 and 13। 2 और 13 को अगर आप प्लस कर लोगे, इधर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 2 + 13 अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 15 होगा। 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी ऐसे ही लिख लो, 2 and 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से डिविजिबल है। सिमिलरली 3 and 17, ये भी लेस देन 20 है और दोनों का सम 20 हो जाएगा। और वो 20 जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 7 and 13 भी हम ले सकते हैं। 7 है और 13 मिलकर कितना होता है, ये भी 20 होता है और 20 भी 5 से डिविजिबल होता है। लास्ट नंबर आप चाहो तो 11 and 19 भी ले सकते हो। 11 और 19 मिलकर कितना होता है, 11 और 19 के जब हम सम निकालेंगे तो भी 30 होता है और ये 30 भी जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अब कंप्लीट हो रहा है। अब ये एक्सरसाइज का सच में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है नंबर व्हिच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड ए डैश। तो इस क्वेश्चन को मैं कई बार पहले से ही आपको एक्सप्लेन करते ही आ रहा हूँ कि ए नंबर व्हिच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 12 का ए पार्ट, उसमें क्या आएगा उसका आंसर आएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। इसी का जब हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में कह रहा है कि नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 3.1 में तो क्या ही था, एक्सरसाइज 3.2 में भी कई बार कंपोजिट नंबर आ चुके हैं।
ये तो अब तक आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। इसका सी पार्ट है, 1 इज नाइदर डैश नॉट डैश, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है। 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, एक में आ जाएगा प्राइम नंबर और दूसरे में आ जाएगा आपको कंपोजिट नंबर। अब इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में कह रहा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ये भी मैं एक बार नहीं कई बार इस चैप्टर में अब तक मैं एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। ई पार्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है, उसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। लास्ट पार्ट जो अभी मैं बोल ही रहा था कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है 2 होता है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया।